चार्ज ऑन साइड्स, कौन कौन से साइड्स, ए पर कितना है, बी पर कितना है, सी पर कितना है, डी पर कितना है, एफ पर कितना है। सिंपल है। और मैं आपको हिंट देता हूं कि जितना और मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत ही क्लासिकल प्रॉब्लम पे आईटी एडवांस बहुत सालों से क्वेश्चन देता आया है। दो प्लेट्स होती हैं, कई बार तीन भी हो सकती हैं। हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे दो प्लेट्स पे, जहां पर दो प्लेट नंबर ए, प्लेट नंबर बी। प्लेट नंबर ए पर हमने Q1 चार्ज दिया, प्लेट नंबर बी पर हमने Q2 चार्ज दिया, और आपको बताना है कि 1 2 3 4 इन चारों की चारों सरफेसेस पे चार्ज कितना कितना आएगा। समझने के लिए हमने कहा, मान लेते हैं यहां पर स्मॉल q चार्ज आया, ऑब्वियसली यहां पर माइनस q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अगर ऐसा होता है कि माइनस q चार्ज इंड्यूस होगा, कोई बेटा दीज आर आइसोलेटेड सिस्टम, कोई नेट चार्ज चेंज नहीं हो सकता। अगर मैंने इसे Q1 चार्ज दिया था तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो Q1 चार्ज रहना चाहिए, विच मीन्स यहां पर Q1 माइनस Q हो जाएगा और यहां पर Q2 प्लस Q हो जाएगा। सिंपल। To find the charge distribution on 1 2 3 4 we need to find the value of Q। क्या तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हो मेरे बच्चे? एक्सप्लॉइट कर सकते हो एक ऐसी प्रॉपर्टी कि इनसाइड अ कंडक्टर, लेट्स से एक पॉइंट नंबर ए पर प्लेट के अंदर, इनसाइड अ कंडक्टर पॉइंट नंबर ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ प्लेट, मान लो एक प्लेट है, इस पर कोई भी चार्ज रखा है, तो आप जानते हैं इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा बाय 2 ई नॉट। वही प्रोसेस हम लगाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए की बात की जाए मेरे बच्चे, तो ये क्या हुआ, ध्यान दो, ए पॉइंट है, उस पर बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। 1 वाली इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस यहां पर है, ए यहां पर है, तो E1 इधर है, बहुत बढ़िया, इजी, आसान। E2 आपका इधर है, बहुत आसान। अगर ध्यान दिया जाए E3 नेगेटिव है, अट्रैक्टिव होगा, इसका मतलब है ये E3 आपका इस डायरेक्शन में है, और E4 ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो इस डायरेक्शन में है E4। अब अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे बच्चे A पर 0 होनी है, इसका मतलब है E1 प्लस E3 मस्ट बी इक्वल टू E2 प्लस E4। फॉर E net to be 0 at A, clearly E1 plus E3 must be equal to E2 plus E4। आओ फटाफट करते हैं। E1 देखो सिग्मा बाय 2 ई नॉट है, लेकिन रखेंगे हर बार। तो E1 हो गया आपका सिग्मा 1 बाय 2 ई नॉट, E2 हो गया आपका सिग्मा, E3 हो गया आपका सिग्मा 3 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 4 बाय 4 यानी 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट, टाटा बाय बाय भाई साहब। हमने ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 शुड बी इक्वल टू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 4। सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। सबका एरिया बराबर है, तो डिवाइड बाय एरिया करने की जरूरत नहीं है, लिख देता हूं फिर भी। ये हो गया Q1 माइनस Q बाय एरिया प्लस Q3 पे चार्ज कितना है बेटा, माइनस Q लोगे कि Q लोगे? सर Q लेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने सही ले रखी है। तो Q बाय एरिया शुड बी इक्वल टू Q2 पर, Q यानी इस वाले पर Q बाय लेट्स से एरिया, और Q4 पर इट इज Q2 प्लस Q बाय एरिया। दिस इज दी सिनेरियो। एरिया ने एरिया को मार दिया, Q1 माइनस Q प्लस Q बराबर Q प्लस Q2 प्लस Q, विच मीन्स भाई साहब Q की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई Q1 माइनस Q2 बाय 2। देखो भाई, इतना इंपॉर्टेंट है भाई साहब कि तूने बीच वाला चार्ज निकाल लिया और उसका याद भी कर लिया कि सर ये Q1 माइनस Q2 बाय 2 होता है। बट जोरदार बात समझना, इसको करने में समय लगता है यार। Q1 माइनस 2 कर रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, मैं इसको और आसान तरीके से बताता हूं। Q आपने निकाल लिया, एक काम करो जरा इस सरफेस पे चार्ज निकालो। इस सरफेस पे चार्ज कितना है? चार्ज
ऑन सरफेस 1 कितना है मेरे बच्चे, ध्यान दो, Q1 माइनस क्यू है, Q1 माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू Q1 माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2। ध्यान दीजिए, अगर आसान है तो क्या करना होगा, थोड़ा सॉल्व करना होगा। कितना आ गया ये आ गया आपका 2Q1 माइनस Q1 प्लस Q2, ये आ गया Q1 प्लस Q2 बाय 2। कितना आया, Q1 प्लस Q2 बाय 2। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमने सर क्या बात करी आपने। अगर आप नोटिस करें इसका इस पर चार्ज निकालने की, ये भी बड़ा जोरदार आता है। देखो कैसे, Q2 प्लस Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 बाय 2, 2Q2 प्लस Q1 माइनस Q2। अरे सर Q1 प्लस Q2 बाय 2। So what we can say and we should remember this कि जब भी आप चार्ज देते हो दो प्लेट्स पर, लेट्स से आपने Q1 और Q2 चार्ज दिया, तो बाहर वाली सरफेस पे एवरेज चार्ज आता है। सबसे बाहर वाली सरफेस पे एवरेज चार्ज आता है, ये याद रखो, हमेशा क्वेश्चन हो जाएगा। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑल्सो। तो यहां तक समझ में आ गया है, तो हम एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए मैं आपको दो प्लेट्स दूं, एक प्लेट ये है आपकी और एक प्लेट मैंने और बना दी यहीं पर, दूसरी प्लेट भी हमने यहीं से ले ली, आ जाओ दो प्लेट है। मैंने मान लो इस पर चार्ज दिया 7 कूलम्स और इस पर चार्ज दिया 3 कूलम्स, और मैंने आपसे पूछा बताओ सारे के सारे प्लेट्स पे चार्ज कितना है। सेकेंडों में आंसर आएगा, क्योंकि आप समझ चुके हैं जो बाहर चार्ज आना है 7 प्लस 3 बाई 2, 7 प्लस 3 बाई 2 दैट इज 5 कूलम बाहर आना है, 5 कूलम बाहर आना है। सीधी सी बात है, अगर यहां 5 कूलम आना है, इसके पास 7 कूलम है, तो ये ऑटोमेटिकली 2 कूलम बनेगा, और ये 2 कूलम भैया माइनस 2 कूलम को इंड्यूस करेगा। या तुम चाहो तो समझो यहां है 3, यहां तुमने 5 लिखा, 3 करने के लिए माइनस 2 कूलम लिखना पड़ेगा। एंड दैट इज वाई अ सिंपल प्रोसेस टू फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर और ईच साइड ऑफ द कैपेसिटर। यू शुड ऑल्सो नोट कि जब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस का, तो हमारे पास जो ये चार्ज होता है ना बेटा, चार्ज, कौन सा चार्ज सर? सर जी Q इज इक्वल टू CV में ये Q क्या है? चार्ज ऑन इनर साइड ऑफ कैपेसिटर, पॉजिटिव कैपेसिटर प्लेट। तो इस केस में ये कितना है सर? ये है इस केस में, इस वाले केस में इट इज 2 कूलम। इजी है। अगर समझ में आया तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, प्लीज ट्राई कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया। मान लो एक प्लेट ये है, यहां से हमने एक और प्लेट ली, यहां से हमने एक और प्लेट ली। नाम देते हैं प्लेट्स का। मैंने कहा मान लो इस प्लेट का नाम A है, इस प्लेट का नाम B है, इस प्लेट का नाम C है। 3 प्लेट कर दी, परेशान मत होना, सब बकवास है। और मान लो ये दोनों प्लेट पर कोई चार्ज नहीं दिया। I only give charge to the plate, and which one? Let's say I give the charge of 10 coulombs on the middle plate. आपको बताना है कि साइड A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, तो चार्ज ऑन साइड्स, कौन कौन से साइड्स? A पर कितना है, B पर कितना है, C पर कितना है, D पर कितना है, F पर कितना है। सिंपल है। और मैं आपको हिंट देता हूं कि जितना भी नेट चार्ज सिस्टम के पास हो, जब प्लेट्स पास पास रखी जाती हैं तो सारा का सारा नेट चार्ज का एवरेज ऑन टू द लास्ट 2 सर्फेसेस पे आता है। उसके बाद तुम अपने आप सॉल्व कर सकते हो, गलतियां नहीं होंगी। थैंक यू सो मच इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई एडवांस का बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है ये। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर आते हैं जहां आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए बोला जाता है। वंस यू नो द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द क्वेश्चन इज हलवा। ठीक है, ध्यान देंगे, इसे ट्राई करेंगे प्लीज। और जाते जाते अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस कॉन्सेप्ट को, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्दी ही बार बार हम ऐसे शॉर्ट वीडियोस लाते रहेंगे विद वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेईई मेंस एंड एडवांस एंड नीट। सबके लिए जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि भाई 25 क्वेश्चन में 25 कॉन्सेप्ट लगते हैं, मैं तुझे वो 25 कॉन्सेप्ट्स बता के रहूंगा।
ठीक है मेरे बच्चे, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। बाय बच्चों।